ने मुल्ला जी का नाम लोगों के गलों में डाल दिया। जो अल्लाह का जिक्र करता है अल्लाह रब्बुल इज्जत फिर उसका भी चर्चा कर दिया करता है, फिर उसका नाम डूबने नहीं देता। जो हर वक्त अल्लाह का नाम लिया करता है, जो हर वक्त रसूल का नाम लिया करता है, जो हर वक्त अल्लाह वालों का नाम लिया करता है, फिर अल्लाह उसके नाम को नहीं डूबने देता। वो चाहे किसी शहर का बहुत बड़ा अल्लामा हो और वो हमेशा नबी का नाम ले तो उसके मरने के बाद उसका भी नाम नहीं मिटा करता। और चाहे वो किसी गांव का मुल्ला जी ही क्यों ना हो, अगर वो हमेशा अल्लाह का नाम ले, रसूल का जिक्र करे, तो उसके इंतकाल के बाद फिर उसका नाम भी मिटने नहीं दिया जाता है। अल्लाह पर आज आप गवाही देंगे कि यहाँ मुल्ला जी आते थे तो 1 दिन मिलाद, 2 दिन मिलाद, 3 दिन मिलाद, 4 दिन मिलाद, 5 दिन मिलाद, अरे 17 दिन अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, 17 दिन रसूलुल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। अरे मुसलसल जिक्र किए जा रहे हैं, लोग मस्ती में झूम रहे हैं और नबी का जिक्र करो, मस्ती में झूम रहे हैं और रब का जिक्र करो, अरे मस्ती में मचल रहे हैं और अल्लाह का जिक्र करो। देखो आज उस जिक्र की बरकत कि अल्लाह अकबर, मुल्ला जी चले गए मगर अल्लाह ने मुल्ला जी का नाम लोगों के गलों में डाल दिया। मुल्ला जी आप उनकी जिंदगी देखें, क्या किया? पूरी जिंदगी में कोई मकान बनाया मुल्ला जी? कहा नहीं, वक्त नहीं है। मुल्ला जी कोई मकान बना लेते रहने के लिए, एक बिल्डिंग, एक मकान, 1 माले का, 2 माले का, 3 माले का, तो वक्त नहीं है। क्या क्यों? इसलिए कि मुझे अभी नबी के जिक्र से फुर्सत ही नहीं है। अरे मुल्ला जी कोई प्लॉट खरीद लेते अगर मकान नहीं बना रहा, कोई प्रॉपर्टी, खेत का, नहीं, वक्त नहीं है। अल्लाह अकबर। मुल्ला जी कोई अच्छे लिबास खरीद लेते का, वक्त नहीं है इन सब चीजों में सर्फ नहीं करना। का ये पैसा किस में सर्फ करोगे? का ये पैसा किराए में सर्फ करूंगा। कहाँ का किराया? कहाँ? जहां नबी का जिक्र करने के लिए लोग बिला बुलाएंगे, इसी पैसे को किराए में खर्च करके पहुंच जाऊंगा और नबी का जिक्र करूंगा। अपनी जिंदगी का सुबह शाम मुल्ला जी ने नबी का जिक्र बना लिया था, अल्लाह पर अल्लाह का जिक्र बना लिया था। इसी वजह से वो हर वक्त बस इसी में मुस्तगरक रहते थे कि कहां से बुलावा आ जाए तो मैं अल्लाह रसूल का जिक्र करने के लिए पहुंच जाऊं, कहां से पैगाम आ जाए तो मैं अल्लाह रसूल का जिक्र करने के लिए पहुंच जाऊं। क्यों मुल्ला जी? इसलिए कि ये जिंदगी हमारी नहीं है, ये जिंदगी हमें घूमने के लिए नहीं दी गई है, ये जिंदगी मकान बनाने के लिए नहीं दी गई है, ये जिंदगी प्रॉपर्टी बनाने के लिए नहीं दी गई है, ये जिंदगी अय्याशियों के लिए नहीं दी गई है। फिर किस लिए दी? अगर आप जानना चाहते हो तो मुझसे ना पूछो, आओ आओ आला हजरत के शहजादे, आला हजरत के शहजादे के शहजादे हुजूर ताज शरिया से पूछो। कहा मुझसे मत पूछो, अगर पूछना है कि ये जिंदगी क्या है, ये जिंदगी क्यों दी गई है, ये जिंदगी किसके लिए है, तो कहा ताजुश शरिया से पूछ लो। अल्लाह अकबर, वो सही बताएंगे। इसलिए कि ताजुश शरिया वो है, अल्लाह अकबर, कि उन्हें काबे के गुस्ल के लिए काबा शरीफ बुलाया जाता है। ताजुश शरिया वो है जिनके इल्म पर दुनिया नाज करती है। ताजुश शरिया वो है जिनके लिए ट्रेन भी रुक जाया करती है। ताजुश शरिया वो है जिनके लिए उड़ने वाला प्लेन भी अपनी जगह पर खड़ा हो जाएगा। मुझसे मत पूछो, पूछना है तो ताजुश शरिया से पूछो। हमने कहा मुल्ला जी हम कहां तक जाएंगे ताजुश शरिया के बारे? भाई हमेशा आपके दामन से बंधे रहे, आप ही उनका जिक्र करते रहे, तो आप ही पूछ के बताओ ना। भाई हमें मत पहुंचाओ, हम कहां पहुंचेंगे, हम भटक जाएंगे, हमें पता नहीं चले, आप ही पूछ के हमें बता दो। जब हम पूरी जिंदगी आपसे कहवाते रहे तो आप ही पूछ कर बताओ। तो मुल्ला जी ने कहा ठीक है, मैं आसान किए देता हूं। ताजुश शरिया ने हमें यह बताया है कि जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। और ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए।
तो मियाँ ये जिंदगी है। अल्लाह किसी किसी को ऐसी जिंदगी गुजारने की तौफीक देता है। हम देखें ना, हम कितने लोग हैं, हजारों सैकड़ों के लोग होते हैं, लेकिन कोई कोई उसमें से ऐसा निकलता है जो हर वक्त अल्लाह रसूल की याद में अपनी जिंदगी गुजार देता है, हमेशा मस्जिद की फिक्र में जिंदगी गुजार देता है, इबादत की फिक्र में जिंदगी गुजार देता है। और अल्लाह फिर उसके असबाब ऐसे बना देता है कि जब तूने जिंदगी भर मेरी इबादत की है, मेरे महबूब के तज़किरे किए हैं, तो सुनो अल्लाह अकबर, मौत भी कई तरीके की आती है। किसी को शराब पीकर मौत आ जाती है, शराब के अड्डे पे मौत आ जाती है, किसी को जुए के अड्डे पर मौत आ जाती है, अल्लाह अल्लाह किसी को जिनों के अड्डे पर मौत आ गई। और जानते हो नबी का एक गुस्ताख ऐसा भी गुजरा है जिसे बैतुल खुला में मौत आई, जैसे लैट्रिन में मौत आई, जैसे शौचालय में मौत आई। तो ये नबी के गुस्ताखों की किस्मत है कि उन्हें मरने के लिए शौचालय नसीब होता है, और जो नबी का वफादार चांद मोहम्मद की शक्ल में हो, उसे मरने के लिए ईदगाह जैसी जगह नसीब हुआ करती है। आगे जान मोहम्मद मुल्ला जी की जो रूह निकली है, वो जानते हैं आप कहाँ निकली है? मस्जिद के अंदर निकली है, ईदगाह के अंदर निकली है। हाँ, और यहाँ ज़ोहर की नमाज हुई है और इधर जान मोहम्मद मुल्ला जी की रूह निकल गई है। हाय हाय हाय, जरा देखें तो आप अल्लाह अकबर, अल्लाह कैसे असबाब पैदा कर देता है। और यकीन जाने यार, यकीन जाने इस बुढ़ापे के आलम में, हम तो जवानी में हट्टे खट्टे हैं, अल्लाह ने हमें हाथ दिए, पैर दिए, अच्छी जबान दी, अच्छा हुस्न दिया, अच्छे अखलाक दिए, उसके बावजूद भी हमें वक्त नहीं कि हम मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ लें। बोलो ऐसे ही है ना, हम वक्त नहीं निकाल पाते अल्लाह। लेकिन वो बूढ़ा आदमी जिसकी उम्र 97 साल 98 साल की हो गई, हम 40 साल की उम्र में मस्जिद जाकर नमाज अदा नहीं कर पा रहे, लेकिन वो 98-97 साल की उम्र में भी, जानते हो, उसने अपना डेरा मस्जिद के दरवाजे पर डाल लिया लाकर। मैं उसका गवाह हूं, इसलिए कि जिस मस्जिद में डेरा डाला था उसी मस्जिद में मैं इमामत करता हूं। हर नमाज में मेरी मुलाकात मुल्ला जी से हो रही है, हर नमाज में मुलाकात हो रही है। तो याद रखो, उन्होंने अपना डेरा मस्जिद के दरवाजे पर लाके डाल लिया। अब लोग हैरान हैं कि मुल्ला जी ये तुमने अपना डेरा मस्जिद के दरवाजे पर क्यों डाल लिया, कि रहने के लिए जगह नहीं है। कहा जगह तो है, लेकिन मैं तुम्हें हिकमतें कैसे बता दूं। अल्लाह अकबर, हिकमत यह है कि मैं चाहता हूं, मुझे नमाज से मोहब्बत है, नमाज के मस्जिद के करीब रहूंगा, मस्जिद के करीब रहूंगा, तो जब नमाज का वक्त होगा फौरन नमाज अदा कर लूंगा। अरे इस बुढ़ापे के आलम में कहां दूर दराज भागता रहूंगा, इसलिए मस्जिद में डेरा डाल लिया है, ताकि जब नमाज का वक्त हो तो नमाज अदा कर ली जाए, और मौत का वक्त आए तो मस्जिद में मेरी जान निकल जाए। क्या मैं तुम्हें बताऊं मसला क्या है, क्या मैं तुम्हें बताऊं कि मेरा मकसद हयात क्या है। अल्लाह अकबर, हर बात वाज़ेह तौर पर नहीं बताई जाती, कुछ इशारे में भी कहा जाता है। बोलो भाई ऐसा ही है ना, कुछ बातें इशारे में भी रखी जाती हैं। अब वो समझने वालों के ऊपर है कि वो समझ जाए। तो मुल्ला जी का इंतकाल होने वाला था, उससे 2 दिन पहले इशा की नमाज में जब मैं गया तो मैंने देखा कि हालत बहुत नाजुक है। मैंने पूछा मुल्ला जी कैसे हैं? बोले तबीयत सही नहीं लग रही, तबीयत कुछ ज़्यादा अलील है आज। बस फिर 2 दिन के बाद ज़ोहर के वक्त में खबर मिली कि वो इस दुनिया से पूछ कर गए। पूछा कहाँ से? कहा वो बैठे थे बाहर, मस्जिद के बाहर बैठे थे, लेकिन अल्लाह अकबर, जैसे ही मौत के फरिश्ते आए होंगे तो मौत के फरिश्तों उन्हें खींच के अंदर ले गए। कहा मुल्ला जी अब आपका काम बाहर का नहीं, अंदर आ जाओ। अब आपका काम बाहर का नहीं है, अंदर आ जाओ, इसलिए कि जिसकी मौत जहां लिखी होती है वहीं आया करती है। मैं आपको बताऊं, ये जो मौत रूह कब्ज करने वाले फरिश्ते हैं, ये मलकुल मौत जो है, अगर किसी की मौत कहीं लिखी और वो कहीं हो तो उसे हैरत से देखते हैं, यार इसकी मौत तो यहाँ लिखी और ये यहाँ क्या कर रहा है। तो मुल्ला जी की मौत लिखी मस्जिद में, और वो मस्जिद के बाहर नल के पास बैठे हुए कुर्सी डालकर। अब मलकुल मौत भी आए होंगे तो देख रहे होंगे, यार इनकी मौत तो मस्जिद में लिखी है, बाहर क्या कर रहे हैं। बात समझ में नहीं आई, इसे समझाने के लिए मैं आपको बताऊं, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जमाना है। मोहब्बत से बोलो ना सुभान अल्लाह। याद रखो, अगर आप मोहब्बत से बोलते रहोगे तो कुछ गुफ्तगू आज हो जाएगी।
कुछ बातें हो जाएंगी इसलिए कि मूड कभी कभी बनता है, और जो कभी कभी बनता है वो अभी अभी बन गया है। जो मूड कभी कभी बनता है वो अभी अभी बन चुका है। इसलिए थोड़ा सा मेरा साथ देंगे तो इंशाल्लाह बात अच्छी हो जाएगी। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जमाना है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक उम्मती है। अब जब उसकी मौत का वक्त करीब आया तो ये मुल्क शाम में इसने देखा कि कोई है, अब मलकुल मौत आए हैं। अब वो चाहे वो अपना हुलिया बदल कर आए हो, अपनी शक्ल बदल के आए हो, अब मरने वाले को दिखने लगते हैं। अब वो उसे घूर कर देख रहे हैं, आंखें फाड़ कर देख रहे हैं। ये घबरा गया, लगता है उनकी हैबत से घबरा गया, लगता है ये मेरी रूह निकाल लेंगे। घबरा के अपने घर को छोड़ा, बाहर निकला। जिस जगह पे था उस जगह से बाहर निकला, निकल के हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आया और कहा, हुजूर अल्लाह ने आपको इतनी ताकत दी है कि आपकी हुकूमत आसमानों पर भी है, आपकी हुकूमत जमीन पर भी है, आपकी हुकूमत पानी पर भी है, आपकी हुकूमत हवाओं पर भी है। लिहाजा आप हवा को हुक्म दीजिए कि वो मुझे यहाँ से उड़ाए और हिंदुस्तान ले जाए। उस शख्स ने यह सवाल कर दिया, कहा हवा को हुक्म दीजिए कि उड़ाए और मुझे हिंदुस्तान ले जाए। कहा बात क्या है? हुजूर ये मुझे बहुत दूर से घूर रहा है, मुझे हैबत हो रही कि मेरी रूह ना निकाले, इसलिए मैं चाहता हूँ मुझे शहर से ही बाहर कर दिया जाए, ताकि ना ये मुझे देखेंगे ना घूरेंगे और ना मेरी जान जाने का खतरा होगा। अल्लाह अकबर। लेकिन याद रखो, मौत ऐसी चीज है कि जिंदगी खुद मौत की तरफ भागती है। जब किसी की मौत आ जाए तो जिंदगी खुद मौत की तरफ भागती है। तो शख्स ने कहा, हजरत सुलेमान ने कहा ठीक है, अगर तू यही चाहता है तो हवा को हुक्म दिया। हजरत सुलेमान ने इसे उड़ाओ, इसे उठाओ और हिंदुस्तान ले जाओ। आपने फरमाया तो वो हवा उड़ा के उसे हिंदुस्तान में ले गई। और जब हिंदुस्तान में ले गई तो मलकुल मौत पहुंचे, रूह निकाली और आ गए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत से पूछा कि क्या बात है, तुम इसे घूर क्यों रहे थे? अब सुनो बात का खुलासा। कहा क्या बात है, तुम इसे घूर क्यों रहे थे? इसे घूरने की वजह क्या थी? तो मलकुल मौत अर्ज करते हैं, हुजूर मामला दरअसल ये है कि अल्लाह ने हमें इसकी रूह कब्ज करने के लिए पहुंचाया था, लेकिन इसकी जो रूह कब्ज करने की जगह थी वो हिंदुस्तान थी। तो हम ये सोच रहे थे कि इसे देखकर इसकी रूह तो हिंदुस्तान में निकलना लिखा है, मगर ये मुल्क शाम में क्या कर रहा है? यही घूर के हम देख रहे थे कि इसने खुद सवाल करके हमारा काम आसान कर दिया है, और आगे इसने खुद कहा कि आप हमें हिंदुस्तान पहुंचा दीजिए, लिहाजा इसने हमारा काम आसान कर दिया। आपने हिंदुस्तान पहुंचाया और हम हिंदुस्तान पहुंचे और हमने इसकी रूह कब्ज कर ली। तो जिसकी मौत जहां लिखी होती है वो खुद ब खुद उसकी तरफ जाता है, खुद ब खुद उसकी तरफ जाता है। और देखो मुल्ला जी रहने वाले कहाँ के थे आपको मालूम है? कटंगी के थे, लेकिन उनकी कब्र कहाँ बनी है? भाई आप निवारी के रहने वाले हैं तो आप अपनी कब्र जबलपुर में जाके बनाएंगे क्या? नहीं बनाएंगे ना। अगर आप निवारी के रहने वाले हैं तो आप चाहेंगे कि हम निवारी में ही रहें, है ना। लेकिन मुल्ला जी कटंगी में पैदा हुए, लेकिन उनकी कब्र बनी पाटन में। तो जानते हो इसकी हिकमत क्या है? इसकी हिकमत यह है कि जिसका खमीर जहां का होता है, जब जिसे जिस मिट्टी से बनाया गया, मिट्टी उठाई गई, अब जो मिट्टी उसके वजूद में लगाई गई वो मिट्टी जहां की होती है, इंसान वहीं दफन होता है। अब बज़ाहिर बात समझ में आ गई कि मुल्ला जी को पाटन शकना लगाओ क्यों था कि उन्होंने पहले ही कह दिया कि मैं अगर मरूंगा तो अल्लाह अकबर मेरी कब्र पाटन में बनाई जाए, और जगह भी बता दी कि इस जगह बनाई जाए, इस जगह बनाई जाए। बात समझ में आ गई कि हुए पाटन में पैदा, हुए कटंगी में पैदा, लेकिन इनके वजूद में जो मिट्टी लगाई गई वो कटंगी की मिट्टी नहीं थी, वो पाटन की कब्रिस्तान की मिट्टी लगाई गई। तो